तुला राशि के लोग मशहूर होते हैं फॉर डूइंग द बैलेंसिंग एक्ट, यानी थोड़ा बहुत यहां से भी मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत यहां से भी मैनेज कर लेंगे, थोड़ा इसको भी समझा देंगे, थोड़ा उसको भी समझा देंगे, लेकिन ये है कि स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सो ऑन एंड सो फॉर। लेकिन जो बैलेंसिंग एक्ट की इनकी आदत है वो तब जाकर इनके लिए मुसीबत बन जाती है जब इनकी सबसे बड़ी कमी जाहिर होने लगे, और वो जो कमी है वो उनसे एक बहुत बड़ी गलती भी करा देती है, और वो गलती है पीपल प्लीजिंग। तो कैसे काम करती है पीपल प्लीजिंग, कैसे नुकसान पहुंचाती है लिब्रन्स को, ये जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तुला राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज को बैलेंस बनाकर चलने में ही यकीन रखते हैं। यानी अगर तुला राशि वाला कोई व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी और उसकी माँ की आपस में नहीं बनती, तो वो हमेशा दोनों को ही शांत रखने का प्रयास करेगा, दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा ताकि उन दोनों का आपस में झगड़ा ना हो। क्योंकि झगड़ा लफड़ा ये सब चीजें तुला राशि वालों को अच्छी नहीं लगती, उनको ये बहुत क्रूड चीजें लगती हैं। एक दूसरे के प्रति नेगेटिव इमोशंस रखना, चिक 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 करते रहना हर वक्त, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाना, ये सब तुला राशि को पसंद नहीं होता। तुला राशि इज लाइक या व्हाटएवर, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, हाँ इनके अंदर खुद के अंदर अग्रेशन होता है, ऐसा नहीं है इनके अंदर नहीं होता, बट उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे अंदर भी अग्रेशन है। मोस्टली वो कहते हैं कि भाई मामला सुलट जाए ना वही अच्छा है, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमेशा पहले यही कोशिश करते रहते हैं कि मामला शांत हो, शांत हो, शांत हो, दब जाए, मैनेज हो जाए, सिस्टम को थोड़ा संभाल के चलने, ये होता है तुला राशि वालों के अंदर बहुत ज्यादा। अब इनके अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है जिसको गलती बनकर निकलती है वो ये है कि जब ये लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं, झगड़ा लफड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये अक्सर लोगों के साथ एक बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सभ्य, संभ्रांत और शिष्ट तरीका अपनाते हैं काम करने का। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सभ्यता, ये संभ्रांतता, ये शिष्टता करते करते कई बार ये लोग पीपल प्लीजिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं, जहां पर ये हर वक्त दूसरों को बस प्लीज ही कर रहे हैं, जहां पर ये हर वक्त दूसरों की बस तारीफ ही कर रहे हैं, जहां पर हर वक्त जो करना चाह रहा है वो उसके अनुसार ही चले जा रहे हैं। किसी को दुख देने का, किसी को तकलीफ देने का, या किसी को जरा सा भी इशू ना हो जाए इनकी वजह से, तुला राशि वाले ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अब भाई जब एक साथ आपको बहुत सारे लोगों को संभालना हो ना, तब बड़ी तकलीफ हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अभी वो लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक शादी नहीं की थी और सोचता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी को कहीं तीर्थों पे ले जाया करूंगा, मंदिरों के दर्शन कराया करूंगा, ये मेरी इच्छा है। अब वो कराता था, अब शादी हो गई है तो ऑब्वियसली बात है वाइफ के साथ भी वीकेंड्स पे बाहर निकलना ही पड़ेगा, वाइफ के साथ भी घूमने जाना पड़ेगा। जहां मंदिर वंदिर है, हो सकता है वाइफ कहे कि भाई मैं वहां तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, अकेले जाना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, वहां पर मम्मी फिट ना बैठे। ऐसे में जो तुला राशि वाला व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि अब वो मम्मी की सुने, मम्मी को हर्ट करे या वाइफ को हर्ट करे। दोनों ही कह रही हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगी। माँ अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, पत्नी अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, हो गया कांड। अब ऐसे में ये लड़का जो है ये दोनों को ही संभालने की कोशिश करेगा। तो फ्राइडे के दिन ये चला जाएगा अपनी पत्नी को लेके, और सैटरडे के दिन चला जाएगा अपनी मम्मी को लेके। यूं समझ लीजिए कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में से बड़ा वाला बेटे का नाम क्या था? छोटे वाले का तो रोशेश था, बड़े वाले का मैं भूल गई, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स क्या नाम था उसका। तो ये जो बंदा है वैसा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मानू तो किसकी मानू, काम करूं तो किसके लिए काम करूं, संभालू तो किसको संभालू। तो दिमाग पूरे तरीके से खराब हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, और ऐसे में ये अपने आप को ओवरवेल्म कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि ये किसी को ये नहीं फील कराना चाहते कि भाई ये उनकी केयर नहीं करते। इसीलिए ये अपने आप को कंटिन्यूअसली परेशान करते रहते हैं, अपने आप को कंटिन्यूअसली थकाते रहते हैं कि भैया
दोनों में से कोई पार्टीज परेशान ना हो जाए और उसकी वजह से इन्हें हेडेक भी होता है। देखिए, अगर आप एक इंसान को प्लीज करना चाहें तो कोई समस्या नहीं है। एक ही इंसान है ना कहीं कोशिश करके आप हमेशा मैनेज कर लोगे। उसकी जगह जब 2 आ जाते हैं, जब 3 आ जाते हैं, जब 4 आ जाते हैं, तब मुसीबत होती है, क्योंकि वो उनकी जो नीड्स हैं वो आपस में हमेशा क्लैश होती रहती हैं। तो मान लीजिए कि आप एक अकाउंटिंग फर्म में काम करते हैं, सबके साथ आपके अच्छे संबंध है, कोई समस्या नहीं है। आपका साइड में बिजनेस भी है, उसके अलावा आपकी एक हॉबी भी है, उसके अलावा आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या बच्चे हैं, परिवार भी है बाकी का, आप सबको संभाल लेते हो आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, आपस में क्लैश ही नहीं होता। पर ईयर एंड पे, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वहां पे सब जगह क्लैश होता है, क्योंकि आपने जो हॉबी ग्रुप फॉर्म किया था, अब आपने उसे क्लब बना दिया है और आप उसके ऑफिशियल फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो आपको वहां की भी बुक्स क्लोज करनी है। आप अकाउंटिंग फर्म में काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स हैं, आपको उनकी भी बुक्स क्लोज करनी है, और आपका साइड में बिजनेस चल रहा है, आपको उनकी भी बुक्स क्लोज करनी है। तो ऐसे में क्या होता है, हर जगह से एक साथ आप पर प्रेशर पड़ रहा होता है, और इंसान तो आप एक ही हैं, दिन में आपके मात्र 24 घंटे ही हैं, तो कहां कहां पर आप कितना टाइम दे दोगे। कितनी भी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएं, आप 24 घंटे से 48 घंटे का दिन तो बना नहीं पाओगे। ऐसे में समस्या होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली समस्या होगी, और ये जो समस्या है, इसकी वजह से आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान झेलने में आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी सुने, उसको सुने, वहां जाए, क्या करें, और फिर बहुत इजीली आप लोग ओवरवेल्म हो जाते हो। याद रखिए कि जो तुला राशि होती है वो वैसे भी जनरली थोड़ी सी बिखरी हुई होती है, थोड़ा ध्यान उसका चारों तरफ होता है, एक जगह सेट नहीं होती है वो राशि, बहुत फोकस नहीं होती। तो इसकी वजह से एक तो उसका नेचर पहले यहाँ वहां वाला है, ऊपर से 50 काम दे दिए, ऊपर से आपस में क्लैश करने वाले काम दे दिए जो आपस में क्लैश होते हैं, ऊपर से आपने उनको बना दिया पीपल प्लीजर कि भाई यहां भी किसी को बुरा नहीं करना, यहां भी किसी को नाराज नहीं होने देना, वहां भी किसी को नाराज नहीं होने देना। ऐसे करते करते व्यक्ति जो है वो खटता चला जाता है, खटता चला जाता है, और उसकी वजह से उसका नुकसान होता हुआ चला जाता है। इवेंचुअली सबको खुश रखने के चक्कर में ये व्यक्ति किसी को खुश नहीं रख पाते, और उसके साथ साथ अपना जो नुकसान करते हैं, अपनी जो खुशियां छीनते हैं, सो अलग। क्योंकि भैया किसी ने शादी में बुलाया है तो ये कैसे मना कर दे, चाहे वो व्यक्ति उनके साथ 5 साल पहले काम करता था और इनका पिछले 5 सालों से आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बुलाया है तो भैया मैं तो जाऊंगा। फिर पत्नी बोलती है कि भाई तुम कैसे चले जाओगे, इसी दिन तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अब वो सोचने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो, बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उस बेचारे ने तो इनविटेशन भेजा है, तो नाराज तो उसको भी नहीं कर सकते। जाने वो क्या सोचेगा, उसको इतना हर्ट हो जाएगा, उसने मुझे इतना रिगार्ड किया, अब मैं उस रिगार्ड का जवाब नहीं दूंगा तो बुरा हो जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, सुबह दौड़ता हुआ जाएगा दूसरे शहर में, वो अपने पुराने कलीग की शादी में, फटाफट वहां पे 1-2 घंटे में घुड़चड़ी वगैरह अटेंड करके और दौड़ता हुआ वापस आएगा, ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी को अटेंड कर सके। अब ऐसे में होगा क्या, एंजॉय वो दोनों ही शादियां नहीं कर पाएगा, हर जगह बदहवास सा रहेगा। बेस्ट फ्रेंड को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई ये मुझे छोड़ के ऐसे कैसे इधर उधर चला गया, और जो दूसरा दोस्त है, जो कलीग है, उसको फर्क ही क्या पड़ना था। तो क्या हुआ, नुकसान ओवरऑल इस व्यक्ति का हो गया। अब फिर ये कहेंगे कि भाई तू तो शादी करने के बाद बदल गया अपने दोस्त को, तो क्यों नहीं बदलेगा, आप भी तो बदल गए थे, आपने भी तो उसको अपने सबसे इंपॉर्टेंट डे पर छोड़ दिया था। तो एक तो ये थोड़ा पीपल प्लीजिंग के, सबको मैं संभाल के रख लूं, सब मुझसे खुश रहें, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, ये बहुत होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर घुटन बहुत ज्यादा होती है। पर बाहर से दे ऑलवेज शो दैट या एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज बाहर से देखने में तो सब ठीक ही लग रहा है, बाहर से तो सब शांति है, बाहर से कोई एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहा है, चाहे मैं खराब हो जाऊं, चाहे मुझ में खराबी हो जाए, चाहे मैं खट जाऊं, पर चारों तरफ मुझे शांति नजर आनी चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, एवरीबडी इज ओके। तो ये हमको तुला राशि वाले लोगों में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप इनके साथ बहुत प्रेशर से कोई काम अगर इनसे करवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले, तो अक्सर तुला राशि वालों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब दो लोगों की लड़ाई हो रही होगी और आपसे यानी तुला राशि वाले से कहा जाएगा कि आप स्टैंड लीजिए भाई, तो आपके लिए स्टैंड लेना मुश्किल हो जाएगा।
वैसे भी आप थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हो और इंडिसिसिवनेस भी आपके अंदर होता है, आप जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेते हो, स्ट्रांगली कम ही लेते हो। तो ऐसे में क्या होगा, फिर आप सोचते चले जाओगे कि यार अगर इसकी साइड मैंने इसका साथ दिया तो वो नाराज, उसका साथ दिया तो वो नाराज, क्योंकि मुझे तो सबको अच्छे से करके रखना है, मुझे तो सबके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, मुझे तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है एंड ऑल दैट। तो इसके चक्कर में आप अपना अच्छा खासा नुकसान करा लेते हो, विच इज ऑब्वियसली नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, तो अगर आप तुला राशि के हैं या किसी तुला राशि वाले व्यक्ति को जानते हैं तो ये वीडियो 2-3 बार जरूर देख लेना, काम आएगा। पीपल प्लीजिंग मत करो। हर कोई आपके प्रेम का, हर कोई आपकी इज्जत का हकदार नहीं होता है। आप सामने से जब भी किसी के पास जाते हो तो आप हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, अच्छी मंशा, अच्छा इंटेंशन लेके ही जाते हो, आपके इंटेंशंस नहीं गलत होते कभी। लेकिन अगर कोई बार बार ये प्रूव कर रहा है कि वो आपके इज्जत के या आपके प्रेम के वो लायक नहीं है, या फिर आपका जो प्रेम है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर जबरदस्ती केवल अच्छा संबंध ऊपर ऊपर से बनाए रखने के लिए, जबरदस्ती केवल उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं भैया आप तो उनके साथ एकदम ठीक ही हो, जबरदस्ती आप उनके साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करके मत रखा कीजिए, क्योंकि इस वजह से आपके सर पर अननेसेसरी के ऑब्लिगेशंस आती हैं, अननेसेसरी की मुसीबतें आती हैं, मिलता आपको कुछ है नहीं, इवेंचुअली वहां से नुकसान अलग हो जाता है, दौड़ भाग अलग हो जाती है। तो वो मत किया करो, सही लोगों को पहचानना सीखो, और आपका जो नेचर है शिष्ट बिहेवियर करने का, अच्छा बिहेवियर करने का, प्रेम से बिहेव करने का, वो उन्हीं खास लोगों के लिए बचा कर रखो जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ एकदम से कितनी हल्की हो जाती है, बिल्कुल बोझ चला जाएगा, यू विल जस्ट फील वेरी हैप्पी। एंड आप यही तो फील करना चाहते हो ना, हैप्पी। सो कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।